राम राम जी सभी को। तो भाई आज है सोमवार, मन्नू चला गया स्कूल और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज फिर से बना रही हूँ डोसा, क्योंकि कल बैटर बनाया था बहुत सारा, थोड़ा सा बच गया। रात को किसी ने खाया नहीं ना, रात को मैंने पुलाव बना दी थी इसलिए बच गया, नहीं तो रात को भी खा लेते। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए और देखती हूँ किस किस को पूरा होता है। दोबारा से डोसा बना रही हूँ। जो मसाले के आलू वालू होते हैं ना वो ख़त्म हो गए थे, वो दोबारा बनाया मैंने, वो थोड़े से। तो चलो जी करते हैं शुरू दोबारा से। देखती हूँ आज बनता है कि नहीं बनता सही से। कल तो लास्ट तक अच्छा बन गया था, मतलब पहला अच्छा नहीं था, दूसरा थोड़ा अच्छा, तीसरा थोड़ा अच्छा, लास्ट तक अच्छा बन गया था। सात घंटे भिगो के रखो, फिर 8 से 10 घंटे इसको पीस के छोड़ो, फिर उसके बाद भी ये कम से कम 5-7 घंटे के बाद अच्छे होते जाते हैं। ये मेरे को कहते तू मेरे को तो हमेशा खराब ही खिलाती है क्योंकि वो पहले पहले खाते, मैं क्या करूँ, वो बाद में अच्छे होते चले जाते हैं। मेरे को तो हमेशा बेकार ही खिलाती है। ये कल पहले पहले मैंने ऐसे बिना मसाले का भोग लगवाया तो वो मोटा मोटा बना। फिर मन्नू के लिए थोड़े मोटे बन रहे थे, फिर इनको लिए थोड़े पतले हुए, मम्मी के टाइम पे और पतले हो गए, फिर मैंने खा लिया। वो धीरे धीरे बनाने भी आ जाते हैं ना, धीरे धीरे बनाने भी आ जाते हैं, हाथ भी सेट हो जाता है। तो भाई 11:15 बज गई है और ये देखो आज होगी ड्राइंग रूम की सफाई। अभी सोफ़ा सरकाना है, मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। कल ना मैंने कपड़े धोए ना तो मैंने भारी सा ना पतीला उठा लिया और उसके बाद सुबह से मेरी कमर दुख रही है। मतलब उस टाइम तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब सो के उठते हैं ना उसके बाद पता चलता है भैया कल क्या गलती करी थी। और सिर पर मैंने तेल लगाया हुआ है क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है, दोपहर को करूँगी सफाइयाँ करने के बाद, नहीं तो फिर धूल मिट्टी से फिर दोबारा से सर ना ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैंने ड्राइंग रूम खाली किया, फिर मुझे ध्यान आया पहले व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, बाद में दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि ना फिर मेरा व्लॉग रह जाता है। इसको अपलोडिंग पे लगा दूँगी ना तो काम आसान हो जाएगा। फिर मैं ड्राइंग रूम साफ़ करूँगी। तो वही लग गई मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए। सबसे पहले जाले वाले दिखते नहीं है, लेकिन सच्ची बताऊं तो अगर अच्छे से देखो तब दिखाई देते हैं, क्योंकि शीटों का ना यही बेनिफिट होता है, जाले इतने ना क्लियरली दिखते नहीं है। बट जब साफ करने लगी भाई बहुत धूल मिट्टी थी। डेली अच्छे से सफाई होती है और हर 15-20 दिन में मैं ड्राइंग रूम की सफाई अच्छे से कर देती हूँ, लेकिन कुछ तो चूहों ने खराब कर रखा है चीज़ों को, और कुछ वैसे ही पता नहीं दिवाली के टाइम पे ये धूल आ कहाँ से जाती है। और जोश जोश में मैं सारी भारी चीजें हिला तो देती हूँ भाई, बाद में जो कमर की बैंड बजती है ना वो मुझे ही पता है कितनी दर्द होती है। फिर यहाँ पे सोफे को अच्छे से हिला के इधर उधर से अंदर से झाड़ू पोछा करवा के फिर मैं लग गई लॉबी एरिया की सफाई करने के लिए, क्योंकि दीवारों पे तो सिर्फ हमें कपड़ा मारना होता है और साफ हो जाता है, लेकिन जो ये डेकोरेशन चीजें होती है इनको तो अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो भाई 11 बजे मैंने सफाई करनी शुरू की थी और 2:30 बज गए हैं, अभी तक मेरी सफाई कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन मेरा बच्चा आ गया स्कूल से, तो पहले इसको कुछ खाने के लिए दिया और फिर लग गई मैं थोड़ी बहुत सफाई करने में, इतने में हो गया लंच टाइम। तो भाई आज का लंच बनाना पड़ रहा है मम्मी को, क्योंकि मैंने ना नहाया नहीं है और मुझे इतनी धूल मिट्टी से ऐसे एलर्जी से हो जाती है कि जब तक नहाऊंगी नहीं ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। सफाई तो मेरी लॉबी एरिया और ड्राइंग रूम एरिया की हो गई है, बाकी की सफाई करेंगे कल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तब तक मम्मी बना रहे हैं लंच और हस्बैंड और मन्नू कर रहे हैं, मैं अपना नहा के आती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अपना लंच। भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, लेकिन नहाए बिना ना मेरे से खाया ही नहीं जाएगा। तो भाई अब नहा चुकी हूँ और अब दोपहर का लंच कर रही हूँ। भूख लगी है, शाम के बज गए 4 बजे लंच हो रहा है। बिना नहाए ना कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। जब तक नहा के अच्छे से फ्रेश ना हो जाओ ना तब तक मन नहीं करता, क्योंकि धूल मिट्टी होती है ना, और ऊपर से मैंने तेल लगा रखा था सर पे, तो बड़ी ज़्यादा ना मेरे को अजीब सा लग रहा था। आराम से रिलैक्स करूँगी, कपड़े धोए हुए वो समेटूँगी और कल किचन साफ़ करूँगी। परसों बाहर वाला थोड़ा पोर्शन, फिर एक कमरा ऊपर है वो साफ़ करूँगी। बहुत सारे काम करने हैं मुझे भी। और अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय, चाय के साथ रोटी खा रही हूँ, क्योंकि चाय पीने से थकान उतर जाती है। हम इंडियन फैमिली की होती है ना थोड़ी बहुत, ये कि सिर दर्द हो चाय पीनी है, थक रहे हो चाय पीने, कोई आ गया चाय पीनी है, मतलब चाय। तो भाई ये देखो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का
कपड़े धोए थे, इनको अभी बाद में समेटूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि जाके दाल बना लूँ, क्योंकि मेड आएगी, बर्तन धो जाएगी। शाम को हमने करनी है पूजा, अहोई पूजा, फिर बर्तन वर्तन भर जाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हलवा वगैरह बनेगा, तो फिर मैंने कहा मेड आएगी तो धो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी दाल बना देती हूँ, जिससे कि जो दाल वाले बर्तन होंगे ना वो अपना मेड धो जाएगी। मेरा काम रात को ना सौखा हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बार बार बाजू ऐसे ऊपर करके ना जाले उतारो, दीवारें साफ करो, पंखा साफ किया मैंने दोबारा से, थोड़े दिन पहले ही से कराया था, फिर गंदा हो गया। क्योंकि इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, पता नहीं क्यों। अभी थोड़े दिन पहले ही कराया है, मुश्किल से 20 या 25 दिन हुए होंगे, फिर से गंदा हुआ पड़ा था। फिर दोबारा साफ़ किया, पूरी दीवारों के जाले उतारे, ड्राइंग रूम और लॉबी एरिया मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। तो इसलिए मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ भाई जितने बहने मेरे रात को कम होएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। कमर की भी बैंड बज गई है मेरी। इसे कहते हैं बुढ़ापा आ गया। बस हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट रियलिटी की बात है, बुढ़ापा आ गया कि हम थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। कभी ऐसा होता था कि भाई कितना भी करा लो कोई थकावट नहीं होती, अब तो भैया ऐसे होता है बस पड़ जाओ, कोई काम करने को ना मिले, कोई भी नहीं। पहले दाल रख लेती हूँ, फिर ब्लॉग लाइव करती हूँ, फिर कपड़े समेटती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं। कपड़े मैंने अभी नहीं समेटे हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग लाइव कर रही थी, और ब्लॉग लाइव करते करते जैसे ही मैं लाइव कर रही थी ना, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा। किसी का कमेंट आया हुआ मेरी एक वीडियो पे, जो मैंने अभी ना सुबह डाली है मन्नू के साथ। मन्नू करवा चौथ वाले दिन ना मेरे साथ बर्तन धुलवा रहा था, मतलब कि मैंने कपड़े पहने हुए थे, मेहंदी लगाई हुई थी, तो इसने बोला कि चलो थोड़े से बर्तन है मैं धुलवा देता हूँ, अगर बच्चा हेल्प करा रहा है तो। मैंने वैसे शूट भी कर लिया, और आज उस पर एक गाना लगा के ना मैंने डाल दी कि बेटा या बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बेटा या बेटी जो भी हैं, बेटा भी बेटियों वाले फ़र्ज़ निभा सकता है और बेटी बेटों वाले फ़र्ज़ निभा सकती है। मतलब ऐसा कुछ था कि संस्कार अच्छे होने चाहिए। किसी लेडीज़ ने ही लिखा हुआ है, अरे क्या हम इतने फ्री हैं जो आपकी किचन में कुछ भी डालोगी और वो देखेंगे, अपना टाइम ख़राब करेंगे। तो मैं इतना बताऊँ, देखो इन्होंने मैसेज किया हुआ है यहाँ पे सबसे नीचे है कोई लेडीज़। तो भाई पहला नंबर तो कुछ समझ नहीं आता, आप वैसे भी तो वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आपको नहीं देखनी तो स्क्रॉल का ऑप्शन होता है ना, तो स्क्रॉल कर दो। इतना टाइम लिखने में वेस्ट क्यों किया मेरी वीडियो पे? अगर कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको स्क्रॉल कर दो, मत देखो। मेरे को अच्छा लग रहा है मैंने डाला है, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो डाल रहा है। कोई लोग इंस्पायर होते हैं, कोई लोग जलते हैं, तो हर बंदे की एक सोच है, तो सोच तो मैं किसी की बदल नहीं सकती। मतलब मैंने ये देखा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है भाई, रियलिटी की बात है। इतना आदमी लोग आदमियों से नहीं जलते जितना ज़्यादा औरतें औरतों से जलती है। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बन चुका है, या कोई अपने एफर्ट्स दिखा रहा है या कुछ भी है, तो बहुत जलन होती है भाई, बहुत जलन होती है लेडीज़ को। और वो ऐसी होती है जो फ्री रहती है, फ्री रहने वाली औरतों को ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और होता नहीं है, तो माइंड में ना कुछ भी सोचती हैं, कुछ भी अपना कुछ भी करती है। क्योंकि जो बिज़ी रहती है ना उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, स्क्रॉल करके साइड में दूसरी वीडियो देख लो, और लोग भी तो बना रहे हैं ना, वो देख लो। कमाल की बात है, मुश्किल से 13-14 सेकंड की वीडियो थी, वो देखा, फिर इतना लंबा कमेंट किया, और फिर कह रहे हैं कि हम इतने वेले हैं कि आपकी ये वाली वीडियो देखेंगे। कमाल है यार लोगों की, सच है, कैसे कैसे लोग हैं। तो मनु यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, मेरा ब्लॉग लाइव हो चुका है, अभी लाइव किया है। अब मैं जाके मतलब कपड़े समेटती हूँ, फिर बाल भी मैंने अभी तक नहीं वो किए हैं, धोए हुए थे ना, तो कंघी वंगी की नहीं है। फिर करती हूँ, शाम को 8 बजे पूजा होएगी अहोई माता की। हमारे घर में शाम को इसलिए करते हैं क्योंकि सब आ जाते हैं ना फ्री होके काम से। दिन में सुबह नहीं करते, सुबह सबको जाना है जल्दी, टाइम मतलब सब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते सुबह सुबह के टाइम पे, शाम को हो जाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? हलवा। कौन सा? वही माता की। तो कौन सा हलवा? सूजी का हलवा ना, बेसन का बनाओ, वो टेस्टी बनता है। वही माता का पूजते हैं ना, वही माता पूजेंगे ना। तो वही माता को सूजी का हलवा अच्छा लगता है। तो खाएगा नहीं? खाऊंगा, वो तो मैं अब खा ही लूंगा। भोग लगा के खाएंगे हम, प्रसाद बांटेंगे सबको। तो ईसाई आएगी, सब चीज़ आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन
थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू जी। तो भाई हमारा भतीजा लेके आया है एप्पल का आईफोन 16 प्रो। बड़े दिन से ये पीछे पड़ा हुआ था लड़का, भाई इसको एप्पल का फ़ोन चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, एप्पल का फ़ोन अरे मेरा चाहिए। फोन पुराना हो गया। आजकल के बच्चों की जिद देखो। तो फाइनली इसकी जिद कामयाब हो गई। जिद क्या हो गई मतलब, पहले वाला फ़ोन इसका थोड़ा ख़राब हो गया था तो भाई नया तो चाहिए, तो फिर अभी आज के हिसाब से चाहिए ना आईफोन 16। जलाएगा। आर यू मेरे पास हैप्पी? 3 कैमरा आर यू वाला हैप्पी? फोन है। स्माइल 3 करो। कैमरा वाला। और क्या? 3 कैमरों वाला। हाँ। इसमें पहली फ़ोटो किसकी खींचेगा, मेरी या अपनी गर्लफ्रेंड की? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। सेल्फी खींचेगा। तो बीच वाली गली में से निकलता है ना कि पहले अपनी माँ की खींचूंगा। माँ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर माँ। भाई सबसे किसी पहले खींचूंगा सबसे पहले। गंजूराम की। गंजू। ये देख पोज देख इसका। अब तो कलर मेरे को चाहिए वाइट था, ये डेजर्ट मिल गया, चलो कोई नहीं। मिल गया भाई कब। चलो जो मिल गया, गोल्डन 3 कलर है, कैमरा वाला मिल गया। अच्छा होता है गोल्डन कलर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। थोड़ी देर में पूजा कर ले पहले। 8 बजे पूजा से पहले ही कर देंगे, फिर वो उस पर डाटा पे लगा देंगे ना। तो भाई मम्मी ने कर दिया अपना काम हलवा बनाने का, और मैं कपड़े प्रेस कर आई हूँ। बाल अभी तक मैंने नहीं सुलझाए। मैं ऐसे बैठ रहती हूँ और मैं कर रही हूँ अपना काम। मतलब 2 रोटी का आटा गूंदना है, वैसे तो आटा गूंदना पड़ा है, लेकिन ये ना हम पराठे बनाते हैं 2, और साथ में दिए का आटा गूंदना है। आटे का दिया होता है तो फिर आटा गूंद लेती हूँ, फिर हम करेंगे पूजा। तो दिए का आटा ना बहुत टाइट टाइट सा गूंदा जाता है, तो ये थोड़ा सा मैं अलग से लेके ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदती हूँ। मम्मी से आटा गूंदा नहीं जाता तो, और मेरे से हलवा नहीं बनाया जाता। वैसे बनाने को कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं बनाया जाता। तो भाई यहाँ पे हो रही है फ़ोन की अनबॉक्सिंग। लो मेरे इससे वीडियो बनाओ ना थोड़े से। रुक जा वहाँ से खड़े होकर बनाना उसको, ये उसको दे दे, ये तो बना रुक जाओ। लोंडा ले रहा नया आईफोन 16 प्रो। और क्या? व्हाट इज द लोंडा पोंडा? सेंस क्या है ये? लोंडा ही तो है, साइंस क्या है इसमें? हमारे घर में इधर ऐसे दिखाओ, खुश हो। सब लोग खुश हो iPhone लिया था, बहुत बहुत खुश हो लिया। इधर दिखाना। पहले ऊपर फ्रंट तो दिखा। हेलो। ऐसे दिखा, सीधा ऊपर। हाँ Hello guys। ऐसे हाँ। देखो हमारा भतीजे ने iPhone 16 Pro लिया। ये भी खोलनी पड़ेगी। लड्डू का डब्बा, कोई मिठाई लेके आना चाहिए था आपको। मेरे को लेना चाहिए, फोन तू ले रहा वो पतीसा पड़ा था। है। शानदार, ये देखिए कलर है ना मस्त, इस कलर का मुकाबला ही नहीं है। पिंक दे दे पिंक क्यों लग रहा है? दे 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 दे, बस ऐसे दे दे, अभी बाद में खोल तो दो। ऐसे खोल के ताकि वापस चढ़ा दे बस, और मत करियो। चल चला दो वापस। तो भाई यहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है, सिर्फ एक मेंबर नहीं है। हमारे बड़े वाले भैया की बेटी, मतलब हमारी बड़ी वाली गुड़िया, वो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं। बाकी सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब होगी अहोई माता की पूजा। शाम को हम कथा करते हैं, प्रसाद देते हैं सबको, और बस इसी तरह ही पूजते हैं। फास्ट वगैरह नहीं रखते, बस पूजन करते हैं। आप लोग बताना आप में कैसे होता है, बट हमारे में ऐसे होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये बच्चों की होती है और माँ बाप के लिए अभी सारे बच्चे हैं, तो सब लोग एक साथ ही करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बद्री अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर एक स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सासू नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता ने खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है,
और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पत्नी एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पत्नी आई। वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप इसके करीब आ रहा था तो मैंने तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पत्नी बोली, मांग तो क्या मांगती है? तो वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ रही हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की सिलाई करी है, इसलिए 7 तेरे बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरी तो एक भी बेटा नहीं है और कहाँ से 7 बेटे होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर नहीं धोबी कुंड की कतरी हो गए। तब स्याहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 बेटे मिलेंगे, तू जाकर जुम्मन करियो। 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो क्या देखती है, 7 बेटे 7 बहुएं बैठी। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 जुम्मन की, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देख कर आती चाची की घर से रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो बच्चों ने जाकर कहा, चाची कुछ मार रही है, खूब जुम्मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ थोड़ी थोड़ी बोली और कहने लगी, आज तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली कि तुमने कोख बनवाई नहीं, तो मैंने बनवा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली है, इस तरह हमारी कोख भी खोली। एक कटोरी गेहूँ के दाने में ओई 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 गाना गाओ। हेलो बोलो, घुमाओ ये ले। सारे समझा सब ध्यान दो। मैं पकड़ बोलो दादू, बोलो एक आप बोलो पहले। ओई ताक बिचु डोई ताक मरे पांडे दी बारे में चल डोई ये डोई ये ले, डोई। अरे जल्दी करो, होई होई होई। अरे हुई नहीं होई, या भाई। होई 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 चल बस। तो भाई अभी हो चुके हैं हम तैयार, क्योंकि पड़ोस में है एक जागरण और वहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, तो मत्था टेक के आते हैं। डिनर है, डिनर करके आते हैं। भाभी भी आया तो वही यहाँ पर माता रानी का पंडाल सजा था और सबसे पहले हमने मत्था टेका, उसके बाद हमने की पेट पूजा। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले जो मुझे जानते थे। बज चुके हैं 11:30, हो रही है सोने की तैयारी। ढाबा बंद करके आ गई हूँ, भांडे वांडे धो आई हूँ, अभी बुत्था धोना रहता है। तो वो मेरे पास ना 2 कमेंट आए हुए हैं, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ फटाफट, नहीं तो फिर कल रिप्लाई करूँगी तो परसों तक जाएंगे। फिर अभी भी पड़ा है। तो कमेंट एक तो ये है कि दीदी आपने डोसा बनाने के लिए कौन सा पैन यूज़ किया था? तो भाई मेरे पास जो नॉन स्टिक पैन है ना, वो है प्रेस्टीज का। अगर आपको परचेज़ करना हो तो यहीं कहीं प्रोडक्ट टैग में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो कहीं से सर्च करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से मिल जाएगा प्रेस्टीज का। और ये मेरे पास 2 साल से है। बस मैं इस पर कभी डोसा नहीं बनाती थी, पहली बार बनाया। एक बार रेडीमेड वाला बनाया था, या फिर मैं इस पर कभी चीला चाला बना लेती हूँ। मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। और दूसरा मेरे पास आया है कि आपने जो करवा चौथ पे हेयर कर्ल करने के लिए हेयर कर्लर यूज़ किया है, वो कौन सी कंपनी का है? तो भाई वो है अगारो का है, और वो मेरे पास काफ़ी टाइम से है। मतलब बहुत जल्दी से वो हेयर कर्ल कर देता है, बहुत बढ़िया है। मतलब अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, बट मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं हेयर कर्ल करने मुझे अच्छे लगते हैं, और खुद से हो भी जाते हैं। मेरे तो लंबे हैं ना, तो खुद से हो भी जाते हैं। नीचे नीचे तो हो जाते हैं, ऊपर से नहीं होते, बट नीचे नीचे से ही अच्छे लगते हैं। तो अगारो का हेयर कर्लर है और प्रेस्टीज का नॉन स्टिक पैन है। तो सबको मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि ये वाला ना कर्लर वाला तो मेरे पास 3-4 मैसेज आ गए, पूछ रखा है दीदी आपने कौन सा कर्लर यूज़ किया है, कौन सा कर्लर यूज़ किया। मैंने जवाब भी दिया है कमेंट में,
फिर मैंने सोचा चलो वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ना कमेंट लिख तो देते हैं, उसके बाद रीड नहीं करते आंसर। तो चलो जी, अब करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। हो सकता है आप व्लॉग सुबह देख रहे हो, बट मैं तो व्लॉग एंड नाइट में कर रही हूँ ना, तो बाय बाय एंड राम राम।